अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, जाओगे, खुश होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हर लड़की का शौक़, बल्कि लड़की का नहीं, शादीशुदा औरत का और बीवियों का कहूँगी कि आजकल शौक़ होता है कि कहीं भी न्यू डॉलर शॉप खुले ना, बस जल्दी से वहाँ पहुँच जाओ और देखिए वहाँ क्या न्यू वैरायटी आई है। तो मुझे ना इसी से पता चला था कि गुजरावी में, वैसे तो खुली हुई तो काफ़ी टाइम से थी, डॉलर जंक्शन इसका नाम है, और मैंने लेकिन अब तक विजिट नहीं किया था कि मेरा अब तक ना कोई इतफाक़ नहीं हुआ था वहाँ से गुजरने का, स्पेशल जाने का ना, क्योंकि अगर स्पेशल तो जाया नहीं जाता, घर के 10 काम होते हैं, तो आप कहीं स्पेशल जो, हाँ आप वहाँ से गुजर रहे हो तो आपका गुजर के दरमियान आप बीच में रुक जाओ। खैर हम गुलशन नबी के इम्तियाज़ से, मैंने बताया था हम अक्सर शॉपिंग करते हैं, तो हम शॉपिंग करने गए थे इम्तियाज़ से, ग्रॉसरी शॉपिंग। तो ग्रॉसरी शॉपिंग करते हुए मैंने उनसे कहा कि वापसी में कि आप प्लीज़ मुझे ना ये डॉलर जंक्शन भी ले जाएँ, ये मैंने सुना है न्यू नेम, न्यू तो नहीं है, पुराना ही है, लेकिन ना मैंने अब तक विजिट नहीं किया। तो इन्होंने मेरे को काफ़ी टाइम से कहती, तो उन्होंने कहा था कि मैं स्पेशल लेके जाऊँगा, जब हम कभी किसी कहीं जाएंगे ना तो वापसी में ले चलूँगा। खैर उस दिन हम वहाँ से गुजरे, तो मैंने कहा आप ले जाएँ हम लोग रास्ते में, तो इन्होंने कहा चले मैं ले चलता हूँ। और मौसम आज इतना प्यारा था माशाल्लाह से, मौसम बहुत अच्छा था, और बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी, और ना मुझे तो बारिश बहुत पसंद है, लेकिन खैर वाली, रहमतों वाली, बरकतों वाली, क्योंकि हर चीज़ खैर और बरकत तक रहे तो अच्छी लगती है, उससे ऊपर बस अल्लाह पाक का नाम में रखे। तो बस बारिश भी मांगे तो खैर वाली मांगे, रहमत वाली मांगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आजकल सुनने में आ रहा है कि सैलाब की वजह बन रही है। तो अल्लाह पाक तमाम सैलाबज़दगान की हिफाजत करें, उनकी मदद करें, बेशक वो मदद करने वाला है। बाकी खैर हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे, तो मैंने कहा चले आप ले चलें, बच्चों की 2-3 चीज़ें लेनी थी, मैंने 1-2 चीज़ें ले ली थी, तो इन्होंने कहा चलो अच्छा फिर चलते हैं। फिर हम लोग रास्ते से गुजरे, तो फिर हम रुक गए। खैर ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये इस तरह की जिसकी बाहर से लुक थी हमारा फिर डॉलर जंक्शन, जैसे हर डॉलर शॉप की होती है। आपको पता है लड़कियाँ आजकल, लड़कियाँ हों औरतें सब पागल होती हैं कि बस हर जो न्यू डॉलर शॉप को पता चल रहा है वहाँ चले जाएँ, क्या पता वहाँ कुछ ऐसी नहीं और डिफरेंट चीज़ हो जो पहले किसी डॉलर शॉप में, और वो वहाँ से जाके हम खरीद लें। बस ये एक रोज़ होती है। आपको पता है एक अच्छा फ़ायदा ये है कि ये मुनासिब कीमत में ना आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। तो एक तो आपके इनकम आपकी वसाइल में आ जाती है, ताकि आपको हर वक्त तो नहीं आप हज़ारों की चीज़ें खरीद सकते हैं। ये डॉलर शॉप की मोस्टली चीज़ें 200, 250, 300 हर किसी का ऊपर नीचे रेट होता है, लेकिन होता इतना ही है। तो वो सब लेडीज़ का शौक़ होता है कि यार कोई न्यू शॉप खुले तो आप जल्दी से विज़िट कर लें। तो मेरा भी कुछ ऐसे शौक़ होता है, मुझे कहीं पता चलता है कोई डॉलर शॉप है तो मैं कहती हूँ अच्छा चला जाना हो जाए, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ ना हो जो मुझसे मिस हो जाए। जब फिर हम ये एंट्री करे थे, खैर मोबाइल अलाउ नहीं था, तो मैंने खैर बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई, लेकिन बना दी। सबसे पहले तो भाई हम टॉय एरिया में गए, क्योंकि मेरे बच्चे अक्सर टॉयज़ का कहते हैं, मम्मा टॉयज़। तो मैं खुश होती हूँ, उनको बहुत महंगे टॉयज़ ना दिलाऊँ, उनको ऐसे टॉयज़ दिलवाऊँ जो वो तोड़ भी दे तो दुख ना हो, ज़्यादा पैसों के ना हो। क्योंकि आपको पता है बच्चों के लिए तो टॉयज़ उनको खेलना होता है, वो उससे नहीं खेलेंगे तो फिर वो टीवी देखेंगे, और जब वो टीवी देखेंगे वॉच टाइम उनका बढ़ेगा, तो वो सही नहीं है। तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप उनको हल्के फुल्के टॉयज़ ला दें, वो उसी में लगे रहें। कभी डॉक्टर सेट ला दिया, कभी टी सेट ला दिया, कभी डिनर सेट ला दिया बच्चों के लिए, बॉयज़ के लिए कभी गन ला दी, कभी गाड़ी ला दी, ताकि वो उसी से खेलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान टीवी की तरफ ना ही जाए तो बेहतर है, जितने कम स्क्रीन टाइम हो उतना ही बेहतर है। मेरी तो यही कोशिश होती है। खैर मैं साथ साथ मैं जरा टॉयज़ को देख रही थी, मैंने कहा कोई पसंद आ जाए तो मुनासिब से उनके लिए ले लूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, और ये सारी मेरे ख्याल से 200-250 तक के थे। डॉलर शॉप थी, आपको पता है सब रेट सबके सेम थे, कुछ भी ले लो सबके रेट सेम थे। तो बस मैं देख रही थी कि मैं क्या लूँ, क्या मेरे बच्चों को पसंद आएगा, क्योंकि वो भी मेरे साथ थे, तो मैं उनसे भी पसंद करवा रही थी। मैंने कहा आपको जो पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से ले लें। तो बच्चे तो कहते हम सभी ले लें, तो मैंने कहा इतनी देर में आप लोग पसंद करो, मैं ज़रा बाकी शॉप का ना व्यू ले लूँ, और मैं साथ छोटी मोटी वीडियो भी बना रही, मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये लेकिन सबसे पहले तो मैं गई मेकअप में, क्योंकि मेकअप आपको पता है लड़कियों की कमज़ोरी होती है। मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन मैं देखती ज़रूर, जहाँ भी मेकअप नज़र आए ना मैं ज़रूर विज़िट करती हूँ कि देखूँ तो ज़रा कि क्या नया है। तो ना मैं ख़रीदूँ ना ख़रीदूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं ना देख लूँ कि क्या क्या वैरायटी है और क्या है। मैं लिपस्टिक शेड्स अगर मुझे पसंद आए ना, तो मैं सही बता रही हूँ मैं ले लेती हूँ। लिपस्टिक मैं लोकल भी लगा लेती हूँ। खैर मैं तो मेकअप मोस्टली लोकल यूज़ करती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। हाँ जिनके साथ स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़रा देखभाल के लिए, मैं तो कहीं भी मुझे कुछ पसंद आ रहा होता, कोई आई शेड, कोई लिपस्टिक शेड, कोई लिपस्टिक, कोई ग्लोस, मैं तो उठा लेती हूँ, मैं नहीं देखती। सबकी अपनी अपनी स्किन होती है ना, किसी को ये लोकल मेकअप सूट नहीं करते, मुझे सूट कर जाते हैं, मैं यूज़ कर लेती हूँ, आपको नहीं करते आप ना लें। है फिर उसके बाद फारिग होकर मैं अपनी थोड़ा सा बॉक्सेस की तरफ आई हूँ। प्लास्टिक के डब्बे जितने भी हों उतने कम होते हैं, क्यों? क्योंकि कहाँ गायब होते हैं पता नहीं चलता यार। ये अक्सर ही सब कहते हैं किसी को आप खाना दे दो, अगर कोई आपके घर गेस्ट हैं आप उसे प्लास्टिक के बॉक्स में खाना दो, तो अच्छा नहीं लगता कि आप उसे कहो कि यार ये वापस कर देना। वो कर दे मेहमान खुद तो बहुत अच्छा है, ऐसे मेहमानों को आप बार बार दें, लेकिन जो नहीं करते तो आप उनसे ये तो नहीं कह सकते ना कि आप स्पेशल मेरे डब्बे वापस करने आए। तो अक्सर किसी के साथ प्लास्टिक के डब्बे जाते हैं तो उन्हीं के पास रह जाते हैं, तो प्लास्टिक के डब्बे जितने उतने कम। फिर उसके बाद मैं वाटर बॉटल्स देख रही थी, सिपर्स, मुझे जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी कि सिपर्स मुझे बहुत पसंद है, डिफरेंट स्टाइल के, तो मैं सिपर्स देख रही थी। साथ में ये रुमाल वगैरह भी देख रही थी, छोटे छोटे से रुमाल जो होते हैं ना किचन में बहुत काम आते हैं हाथ साफ़ करने के लिए, तो उनको साथ में छोटी मोटी और 10 चीज़ें देख रही थी, और साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही थी। आप देख सकते हैं कि मैं देख रही थी कि क्या क्या न्यू चीज़ है इस डॉलर शॉप में। तो कुछ फ्रेम्स थे, कुछ क्रॉकरी थी, कुछ न्यू, मुझे काफ़ी डिफरेंट चीज़ें भी नज़र आई। ऐसा नहीं कि पिछले सब में कुछ ना कुछ, देखो हर डॉलर शॉप ना पिछले से कुछ ना कुछ फ़र्क रखते हैं, क्योंकि उनको होता है कि हमारी वैरायटी डिफरेंट होगी तो कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। मैं इनकी चीज़ें सब देख रही थी, साथ साथ देख रही थी, और मैं सोच रही थी मैं क्या क्या लूँ।
और ना मुझे जो यूनिक यूनिक सी चीज़ होती है ना वो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। साथ ये मैं कैंडल चेक करी थी, मैंने कहा देखती हूँ ऑन होती है, खैर मुझसे ऑन नहीं, मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं हो रही, शायद ख़राब है। हाँ, दूसरी वाली ऑन हुई हुई थी तो मैंने ना फिर वो दूसरी वाली ले ली। ये देखें ये ऑन हो रही थी तो मैंने फिर ये वाली ले ली। एक शायद उसका सेल का इशू था, वो ख़राब था। है ये मैं साथ ये देख रही थी, किचन की एसेसरीज़ ही देख रही थी, किचन में कोई ऐसी यूनिक सी चीज़ हो जो मुझे ज़रूरत हो। अच्छा मुझे ना जार बहुत पसंद है, एयर टाइट जार। मुझे होता है कि ना कोई चीज़ ऐसी आई है, निम्को आई है, कोई बिस्किट आई, मेहमान आते हैं अक्सर, आप निम्को मंगवाएं बिस्किट्स मंगवाएं तो वो बच जाते हैं, फिर आप उसको एयर टाइट जार में ना रखो तो वो सील जाते हैं। वैसे भी बरसात के दिन थे तो मैं काफ़ी दिनों से ना जार ढूंढ रही थी, तो फिर मुझे ना जार नजर आया तो मैंने कहा चलो एक जार भी ले लेती हूँ। बाकी आप ये सब देख सकते हैं, ये सब वैरायटी थी। और फ्रेंड्स मुझे अच्छी लगती है ना ये आजकल जो ये ब्लू पेंट वाली मार्बल, न्यू मार्बल मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से ब्लू मार्बल पेंट्स ही कहते हैं। और ये हैंडमेड होती हैं, कहते तो यहीं के हैंडमेड जब मुल्तान से बनती हैं और एक दो जगह इसकी और है, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। तो अगर इसमें कुछ दही रायता निकाल के रखो ना मेहमानों के सामने, थोड़ा डिफरेंट सा ना अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। कुछ आप आपकी दही है, कोई चटनी है थोड़ी सी, कोई आपने कुछ भी निकालना है, रायता है, वो आप निकाल के रखो तो अच्छा लगता है। और ना फिर बच्चों के लिए मैं ये देख रही थी कि क्ले मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि ना एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी रहती है। क्ले खेलना चाहिए बच्चों को, क्ले से डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप उनको ऐसी चीज़ों से खिलाएं जिससे बच्चों को ना क्रिएटिविटी बढ़े। क्रिएटिविटी बच्चा आपका क्रिएटिव होगा ना तो उतना ही अच्छा है, डल नहीं होगा बच्चा। तो हम क्ले मैं तो लाजमी देती हूँ बच्चों के लिए ना। खैर जो मैंने दो चार चीज़ें लेनी थी वो मैंने ली, और साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सब वैरायटी थी वहाँ पर, और अच्छी थी वैरायटी, नॉट बैड, अच्छी प्यारी थी, सब चीज़ अच्छी थी, बच्चों के लिए भी चीज़ अच्छी थी और बड़ों के लिए भी अच्छी थी। बाकी ये मैं फ़्रॉक्स देख रही थी कि फ़्रॉक्स भी $1 की हैं, तो फ़्रॉक्स का स्टफ़ अच्छा था, बुरा नहीं था, अच्छा स्टफ़ था। तो मैं इसकी प्राइस वगैरह देख रही थी, बैग्स वगैरह ये सब चीज़ें थी। अच्छा डॉलर शॉप अच्छी है, लेकिन डॉलर शॉप में हम विज़िट इसलिए करते हैं कि ना हमें कुछ डिफरेंट मिले और आपकी ज़रूरत की चीज़, और वो भी मेरी यहाँ की एक अच्छी चीज़ थी कि यहाँ सब जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ सब, किसी किसी डॉलर शॉप में क्या होता है कि कुछ एरिया उन्होंने ना रखा होता है कि ये $1 है, बाकी इसके अलावा आपको इसके लिए $1 में मिलेगा, मतलब वही 250-300 रेट है, बाकी जो चीज़ें ना वो उनके कैजुअल रेट्स हैं, जो जैसी चीज़ जैसे रेट। तो ये बात मुझे नहीं अच्छी लगती कि फिर जो डॉलर शॉप नाम रखा है तो सब चीज़ें फिर उसी प्राइस में दो, उसी रेंज में दो। तो फिर मुझे इस चीज़ के यहाँ की अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पे सब ही $1 में था, जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर मैं ये ज़रा ये डोर हैंगिंग्स देखने आई थी, मुझे बहुत पसंद है, और ना मुझे समझ नहीं आई थी मैं कौन सी लूँ डोर हैंगिंग्स। फिर मुझे ये वाली डोर हैंगिंग जो मैंने हाथ में पकड़ी ना, मुझे ये अच्छी लगी थी, ये सर्कल वाली जो मैंने उतारी भी है, ये मुझे अच्छी लगी थी। फिर मैंने ये वाली ले भी ली थी, मुझे ये अच्छी लगी थी। डोर हैंगिंग अच्छी लगती है, एंट्रेंस पे लगाओ तो मज़े की लगती है। और मुझे समझ नहीं आई थी मैं कौन सी लूँ, तो मेरे हस्बैंड कहते बस जल्दी से लो और घर चलें, तो बस फिर मैंने इसको फ़ाइनल किया और फिर हम घर के लिए निकल गए। आखिर में टॉयज़, वही वाली बात है, टॉयज़ देखने आए थे, तो टॉयज़ फिर जल्दी जल्दी से हमने फ़ाइनल किया कि कौन से टॉयज़ लेने। बच्चों को टॉयज़ ना दिलवाए तो वो रोते जाएंगे घर में, तो फिर बस फिर हम फ़ाइनल किया कि कौन से टॉयज़ लें। फिर वो टॉयज़ लिए और बिल करवाया और फिर हम घर आ गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। गुलशन में रहने वाले और उसके इर्द गिर्द रहने वाले ज़रूर जाएँ, अच्छा स्टोर है। अल्लाह हाफ़िज़।